नमस्कार बच्चों, एचएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा भारत का भूगर्भिक विकास, या इसको एक नाम और दे सकते हैं हम, भारतीय चट्टानों का विकास। भारत के भूगर्भ में चट्टान कैसे कैसे विकसित हुई, उनका सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, भारत के किस किस स्थानों पर वो पाई जाती हैं, सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे नवीन कौन सी है, कौन कौन से राज्यों में ज्यादा है, कठोर कौन सी है, सरल कौन सी है। दूसरी बात, प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है या उत्तर भारत में पाई जाती है चट्टान, ज्यादा वैल्यूएबल चट्टान कौन सी है। इस तरीके के प्रश्नों को हम आज हल कर लेंगे। आपने देखा होगा कि पूछ लेता है गोल्ड और लोहा कौन सी चट्टान में पाया जाता है, कोयला कौन सी चट्टान में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में ही ज्यादा लोहा तांबा ये क्यों पाए जाते हैं। तो इसको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो भारत का भूगर्भिक विकास बात करें तो 4 प्रकार की चट्टानों के नाम मैंने लिखे हैं। पहली है आर्कियन, दूसरी पुराण, तीसरा द्रविड़, सबसे अंत में आर्य। पहले एक प्रश्न यही ध्यान में रखना है आपको कि आर्कियन सबसे पहले है, सबसे लास्ट में आर्यन है। आर्कियन और आर्यन दोनों एक जैसी चीजें आ से शुरू हो रही है, तो समझ लें पहले आर्यन है, आर्कियन है, फिर लास्ट में आर्य है। पुराण भी बड़ी महत्वपूर्ण है। द्रविड़ मैंने और कुछ इसमें नहीं किया है या नहीं पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि द्रविड़ से और प्रश्न नहीं पूछा जाता। द्रविड़ को यहाँ लिखने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि क्रम में जरूर पूछ सकता है, इस बात को मैंने इसलिए लिखा है। ठीक है, तो एक प्रश्न तो हमारा यही हो गया कि आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्य ये समय के आधार पर ऊपर है। सबसे पहले ये बनी है, इसका मतलब सबसे पहले मैंने वो लिखा है, उसके तत्पश्चात ये बनी है, यानी कि इसके बाद ये बनी है लिख दिया, फिर उसके बाद ये बनी है, और सबसे अंत में यह कह सकते हैं सबसे नवीन चट्टान कौन सी है, आर्यन क्रम की चट्टान। इसके आगे मैंने क्रम छोड़ दिया है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं क्रम की चट्टान, ये जरूर इसमें है, सब में ऐड, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब आर्कियन चट्टानें 2 प्रकार की बांटी है मैंने, एक है आर्कियन समूह की चट्टानें और एक है आर्कियन समूह की चट्टानें, दूसरी है धारवाड़ समूह की चट्टानें। धारवाड़ समूह और आर्कियन समूह, सबसे पहले आर्कियन समूह की, उसके बाद धारवाड़ क्रम की, और 2 ही बांटे हैं पुराण में। पुराण में कुडप्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें। जनरली धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन या गोंडवाना, इन 4 की हमें आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें सबको पढ़ना होता है। अब हम देखते हैं कि भाई 4 क्रम याद हो गए, इसके 4 प्रकार मैंने बांटे हैं। द्रविड़ में कुछ नहीं बांटा है, ध्यान रखेंगे, द्रविड़ को हमने कुछ नहीं बांटा है। जब विकल्प में हम आंसर चुनेंगे तो ये ध्यान रखें, द्रविड़ का कोई और प्रकार हमने नहीं पढ़ा है, ऐसे समझ के चलें। फिर आर्य में क्या बांटे हैं हमने, गोंडवाना चट्टानें एक बात, दूसरी दक्कन ट्रैप, तीसरा टर्सरी, और ये 8वें नंबर की है चौथी क्वाटरनरी चट्टानें। क्वाटरनरी चट्टानें, अगर चट्टानों के अंदर नाम आएंगे तो सबसे पहले आर्कियन चट्टान सबसे पुरानी, और सबसे अंत में बनने वाली कौन से प्रकार की, आर्य प्रकार की, यानी क्वाटरनरी चट्टानें सबसे नवीन है। ठीक, इसको अब मैं मिटा देता हूं, केवल मैंने क्रम के लिए लगाए थे। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे आर्कियन चट्टानें, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे आर्कियन चट्टानें। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब आर्कियन चट्टानों की हम विशेष रूप से बात करेंगे आज। तो आर्कियन चट्टानों का मतलब जो सबसे क्या है, प्राचीन है या सबसे पुरानी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो सबसे पुरानी है, उनको हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले उनका ही ध्यान रखेंगे कि ये कैसे बनी है। पहले क्या था, सबसे पहले हम ये समझ लें, पहले पृथ्वी क्या था, एक रक्त तप्त पृथ्वी जो थी। पृथ्वी शुरू में जब इसका निर्माण हुआ होगा
तो उस समय ये क्या थी, पहले एक रक्त तप्त पृथ्वी गोला थी आग का। क्या थी, एक कह सकते हैं रक्त तप्त आग का गोला, ऐसे लिख दूं मैं, आग का गोला था। उसके बाद क्या हुआ, देखें अगर हम, उसके बाद ये क्या हुआ, शीतल होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे इसमें बारिश पड़ी या और प्रक्रियाएं हुई, बर्फ पड़ी और ये क्या होगी, शीतल होनी शुरू हो गई। ये क्या हुआ, शीतल होनी शुरू हो गई, शीतलता होनी शुरू हो गई। जब शीतल होनी शुरू हो गई तो उसके तत्पश्चात क्या हुआ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। किसका, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। आग्नेय चट्टानों के बाद क्या हुआ, जब आग्नेय चट्टान, आग्नेय का मतलब जैसे बिल्कुल अभी आग्नेय है, चट्टानों का निर्माण होना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आर्कियन समूह आया। यहीं पे हम आना चाहते थे, आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ। पहले पृथ्वी लाल रक्त आग का गोला, रक्त तप्त आग का गोला, उसके बाद शीतल होनी शुरू हुई। उसके बाद ये आग्नेय चट्टानें बनी। आग्नेय चट्टानें बनने के बाद, आग्नेय का मतलब आग से है मेरा, आग्नेय चट्टानें ये वाली आग्नेय चट्टान नहीं है जो इनमें पढ़ेंगे हम, वो नहीं है। आग्नेय का मतलब आग जैसी बहुत तप्त चट्टानें बनी, ये कहना चाह रहा हूं। आग्नेय का मतलब बहुत तप्त चट्टानें बनी। उसके बाद जो निर्माण होना शुरू हुआ वो हुआ आर्कियन समूह की चट्टान। आर्कियन समूह की चट्टान बननी शुरू हो गई। यहां तक तो आप समझ गए, फिर दोबारा से समझ ले, वैसे आएगा नहीं, ये पीसीएस में लिखना होता है थ्योरी में कि आर्कियन समूह की चट्टानें कैसे बनी, तब हम आंसर में लिखते हैं। ये मेंस के आंसर में लिखा जाने वाली बात है। उसका कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी पहले लाल रक्त तप्त आग का गोला थी, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने के बाद शीतल होनी शुरू हुई पृथ्वी, फिर आग्नेय यानी आग जैसी चट्टानें बननी शुरू हुई, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग। उसके बाद क्या, आर्कियन समूह की चट्टानें बनी, यानी कि ये बनी, उसमें कुछ दब के, जैसे कुछ चीज होंगी वो दब गई और फिर उसके बाद आर्कियन समूह की चट्टानें बनी। और ये बहुत छोटा समय नहीं होता, लाखों वर्ष समय के बाद ये बातें होती हैं। आपने देखा होगा कि एक अगर लोहे की छड़ है और वो अगर हमारे पास में पड़ी है तो उसे काफी समय तक अगर रख दे तो उसमें फिर जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी सिंपल है, 2-4 दिन, साल, 2 साल, 4 साल में दिखाई देने लगती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबे समय तक चलती है, लाखों वर्ष तक बातें होती हैं, फिर उसके बाद होता है। ठीक, तो इस बात को हम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसका, इसके आधार पर ही बात चलेगी कि पहले पृथ्वी लाल रक्त तप्त आग का गोला थी, फिर आग के गोले के बाद ये शीतल होनी शुरू हुई। शीतल होने के बाद भी आग्नेय चट्टान बनी रही, यानी आग्नेय बनी रही, उसमें कुछ और नहीं था। फिर उसके बाद आर्कियन समूह का निर्माण हुआ। अब चट्टानें बनने शुरू हो रही हैं। तो सबसे पहली चट्टानें कौन सी है, तो सबसे पहली चट्टान है हमारी आर्कियन समूह की चट्टान। सबसे पहले चट्टान कौन सी पढ़ेंगे हम, आर्कियन समूह की। प्रश्न ध्यान रखने की बात क्या है, मैं क्यों कहता हूं कि वनडे एग्जाम वालों को सवाल अलग बता रहा हूं और पीसीएस में क्या पूछा जा रहा है वो बता रहा हूं। पीसीएस में इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट पूछेगा कैसे बनी है, जो मैंने अभी ये बताई थी कि आपको अपनी भाषा शैली में लिखना होगा, फिर आर्कियन चट्टानों का समूह का चर्चा करना होगा। लेकिन वनडे एग्जाम में केवल इतना प्रश्न बनाएगा कि सबसे पहली चट्टानों का समूह कौन सा है। तो हमारे आंसर होंगे 4 हमें मिलेंगे। आर्कियन समूह की चट्टानें 1, दूसरा मिलेगा धारवाड़ क्रम की चट्टान 2, तीसरा मिलेगा कोई और उठा के दे देगा गोंडवाना चट्टानें 3 और एक और दे देगा कुछ भी। 4 आपके पास विकल्प होंगे और 4 में से आपको एक चुनना होगा और एक चुनने के लिए ही सारी चीजें होती हैं। तो हम कौन सा चुनेंगे, फिर हम चुनेंगे आर्कियन चट्टान वाला, कि आर्कियन समूह की चट्टान सबसे पहले बनी है भाई और ये सबसे प्राचीन है, हम तब ये चट्टानें चुनेंगे। अगर यही प्रश्न ऐसा आ जाए सबसे बाद में या सबसे नवीन कौन सी चुनी है, तो मैंने बता दिया था वो क्वाटरनरी चट्टानें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसकी विशेषता जानेंगे। अब हम इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, तो यहीं तक तो बात हमारी सीमित होगी कि 4 क्रम मैंने आपको बता दिए हैं। पहले आर्कियन था,
तो उसके बाद पुराण था, पुराण के बाद द्रविड़ था, द्रविड़ के बाद आर्य था। सबसे पहले आर्कियन, सबसे लास्ट में आर्य बताया था मैंने, सॉरी, पहले आर्कियन, सबसे लास्ट में आर्यन, दूसरे नंबर पे पुराण, तीसरे नंबर पे द्रविड़। द्रविड़ मैंने कुछ नहीं कराया था, ये बात हमेशा याद रखते चलें, क्योंकि चीजें सिक्वेंस में चलेंगी ज्यादा याद रहेगी। पहले पहले हम भी ऐसे ही करते थे, कुछ इधर से उठा लिया, एक प्रश्न वन लाइनर यहाँ से पढ़ लिया, एक वन लाइनर, लेकिन एक बार पूरा सिक्वेंस से पढ़ लेंगे फिर शायद भूलेंगे नहीं, एक आध बार बीच में रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में, तो आपका काम चल जाएगा। अब एक प्रश्न और उठता है कि कौन सी चट्टानों में लोहा सबसे ज्यादा है, ये बात आएगी कि लोहा सबसे ज्यादा कहाँ है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ है, और कोयला वहां है तो उसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो एक प्रश्न तो हमने तैयार किया कि इसका सीक्वेंस, दूसरा हम सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं आर्कियन, तो आर्कियन में हम बस ये बता देंगे कि आर्कियन की विशेषताएं कहाँ हैं। अगर ऐसा कह दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब आर्कियन की विशेषता क्या है, तो मैं धारवाड़ को भी मिटा देता हूँ। इसका मतलब केवल हम आर्कियन पे ही बात करेंगे, आर्कियन समूह की चट्टानों पे ही बात करेंगे। इसके प्रकार दो बताए मैंने, और दो में कौन कौन से प्रकार हो गए, एक आर्कियन एक धारवाड़। तो सबसे पहली वाली को आज हम पढ़ रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है, ये आग्नेय चट्टानें हैं। पहली बात मैंने लिख दी है यहाँ पे, पहले क्या है, आग्नेय चट्टानें हैं। ये कैसी चट्टानें, आग्नेय हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, अत्यंत रूपांतरित हो गई हैं, अत्यंत रूपांतरित या कायांतरित हो गई हैं, बदल गई हैं। ये कैसी हो गई है, रूपांतरित हो गई। तो ऐसे कहें कि सबसे ज्यादा रूपांतरित कौन सी चट्टानें हुई, तो कहेंगे आर्कियन समूह की चट्टानें हुई हैं, एक बात। उसके बाद होती है, ये अत्यंत कठोर है, दोनों बात कर ली हमने, ये रूपांतरित सबसे ज्यादा हो गई है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा कठोर है। अगर कठोर है तो इसका दोहन करना बहुत मुश्किल है। कठोरता से मतलब है, जैसे आपने गांव में चर्चा देखी होगी, चर्चा करते हुए लोगों को कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं होता है, कुछ लोगों के यहाँ पानी बहुत जल्दी हो जाता है। जब वो भूगर्भ को छेद करते हैं, उसमें बोर करते हैं, बोरिंग बनाते हैं, या उसके अंदर पाइप डालने की कोशिश करते हैं और उसको गड्ढा करते हैं नीचे, तो गड्ढा करते बड़ी बड़ी मशीनें जवाब देती हैं, वहां पे हो नहीं पाता। इसका मतलब क्या है, वो अत्यंत कठोर जगह है वहां पे उनकी, वहां चट्टानें कैसी हैं, ज्यादा कठोर है। ज्यादा कठोर होने के कारण उनके भूगर्भ में छेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पाइप नहीं गिर पाएंगे। पानी वहां भी होगा, लेकिन पानी वहां होने के कारण क्या, वो कठोर इतनी है चट्टानें जहां पे वो लोग रह रहे हैं, तो वहां पे पानी करना मुश्किल पड़ता है, यानी कि छेद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो ये अत्यंत कठोर है, अत्यंत कठोर हो गई तो इनका दोहन करना बहुत मुश्किल है। दोहन का मतलब कहते हैं प्रयोग करना। दोहन एक शब्द है, आसान सा, आपने बहुत पढ़ा होगा, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दोहन का मतलब प्रयोग करना, यूज करना, उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, यानी उसका हम फायदा नहीं उठा सकते, ऐसा कहना चाहिए। उसके बाद क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, धातु और अधातु दोनों है। इसमें जो चीजें मिलती हैं, धात्विक भी मिलती है, इसमें अधात्विक चीजें भी मिलती हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक सीखा आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं आग्नेय हैं, अत्यंत रूपांतरित हो गई हैं, चट्टानें कठोर हैं, दोनों तरह की हैं, धातु भी हैं और अधातु भी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी आपको। उसके बाद चलें, इसमें लोहा, तांबा और जस्ता, जस्ता मतलब तांबा, जस्ता, लोहा, तांबा और जस्ता, तीनों चीज पाई जाती है। किंतु ये ध्यान रखने की बात है, यहां से प्रश्न पहले उठ चुका है, अभी भी उठ सकता है, इसमें जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म को समझते हैं, अच्छा जीवाश्म कब होंगे, जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है, अभी ये नई चट्टान है, अब इसमें कुछ चीज दबेंगी, दबने के बाद फिर वो पता चलेगा कि जीवाश्म है। अभी प्रक्रिया चल रही है, जितना सबसे लास्ट में आएंगे जीवाश्म वहां सबसे ज्यादा मिलेंगे, अभी आएंगे तो चट्टान, उस समय जीवाश्म नहीं मिलेंगे। जीवाश्म का मतलब जो जीव हैं, जैसे पशु है, पेड़ पौधे हैं, वो इसमें कम दबे हुए हैं, तो जीवाश्म के अवशेष वहां पे हमें कम मिलते हैं, इसमें आएंगे। किंतु जीवाश्म नहीं है, बस प्रश्न यहीं से ध्यान रखना। इसमें अत्यंत लोहा, कठोर या कुछ कठोर का प्रश्न आ सकता है, वैसे तो आएगा नहीं, जनरली हमें पता होता है सबसे पुरानी चट्टान सबसे कठोर होती है, तो वो प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न केवल यहीं से आने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं होती है कि कौन सी चट्टान ऐसी है जिसमें जीवाश्म नहीं पाई जाती। आगे भी आएंगे जिनमें जीवाश्म नहीं है, और वो भी बताऊंगा कि जीवाश्म किसमें, फिर कंपैरिजन करके देख लेंगे कि भाई इसमें जीवाश्म है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी ध्यान जरूर रखेंगे कि जीवाश्म हीन है या इसमें जीवाश्म नहीं है, यह बात ध्यान रखेंगे। जब भी ऐसे सेंस कोई आ रहा हो लैंग्वेज में, तो हम उस विकल्प को पकड़ लें,
जिस विकल्प में ये सेंस आ रहा हो कि भाई जीवाश्म नहीं है। उसके बाद देखिए ये कठोरता के कारण दोहन नहीं है, मैंने वहीं पे समझा था इस पॉइंट को। ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग पर पाई जाती है, 2/3 भाग पर पाई जाती है क्या? आर्कियन चट्टान। देखो आर्कियन चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है? अगर मैं ऐसे करके भारत को देखूं, अगर मैं भारत को कुछ नक्शे को ड्राई करने की कोशिश करूं, तो भाई मुझे किसी इस तरह मिलेगा। आपको देखिए हम इस तरह मिला सकते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा हो गया, अब छोटा कर लें, ज़्यादा बड़ा। अगर मैं भारत के नक्शे को देखूं तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत कहाँ से शुरू हो रहा है? प्रायद्वीपीय भारत यहाँ जा रहा है कि नहीं? अगर प्रायद्वीपीय भारत में जा रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत की एक खासियत और है, त्रिभुजाकार है। ये आपको और पता चल गया अभी पे, फिर नया प्रश्न कहीं आएगा तो फिर ध्यान रख सकते हैं। ये तिकोना है, त्रिभुजाकार है, और ये क्या है? प्रायद्वीपीय। ये उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत में इसका जो फैलाव है वो नहीं है, या तो यहाँ पे है, या तो यहाँ पर है, और या तो यहाँ पर मैंने बनाया है। ध्यान रखेंगे, एक यहाँ पे भी बनाया है। तो ये क्या करना है आपको, जैसे ये क्या है, ये काम मेंस का है, ये पीसीएस मेंस का है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, आपके लिए केवल एक पॉइंट ध्यान में वनडे एग्जाम वालों के लिए, कि भाई प्रायद्वीपीय भारत में 2/3 भाग पर क्या पाई जाती है? आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। बेसिकली बात होगी। अन्य सभी इसका अन्य सभी आधार है, अन्य सभी का ये क्या है? आधार है। ये बात ध्यान रखें, जितनी सारी चट्टानें उनका आधार यही है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसका बेस तैयार करते हैं, वो उसका आधार होता है, वैसे ही आगे सारी चट्टानें इनके यही चट्टानें उसका आधार बनेंगी। तो बेसिकली जो चट्टानें हमारी आधार कौन सी है, वो है आर्कियन चट्टान। अब मैं बताने की कोशिश ये करूंगा कि भाई ये जो है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये जो है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, भारत के किस किस राज्य में पाई जाती है? पहले मैंने राज्य लिखा है कर्नाटक, के शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्योंकि ब्लैक बोर्ड बड़ा छोटा है, मुझे भी ज़्यादा समय नहीं होता है, तो देखना है कि कैसे कैसे क्या है। फिर क्या है, कर्नाटक सबसे पहले है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर केरल है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। अब एक बात को सोचें आप पहले, अगर ऐसा कोई विकल्प आपको 4 विकल्पों में से नजर आ रहा हो जो उत्तर भारत का राज्य है, तो आप उसको कट कर देंगे। ठीक, एक बात, इसमें मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले बताया कर्नाटक, सबसे पहले क्या बताया हमने? कर्नाटक। ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा कर्नाटक में आ रही होगी यहाँ पे, ये जो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा कर्नाटक में बनाने की कोशिश करेंगे इसको। ये कर्नाटक बोल रहा होगा, ये तमिलनाडु, और ये कर्नाटक हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। तो कुछ तमिलनाडु भी होगा, कुछ कर्नाटक भी, क्योंकि मैं कर्नाटक बोल रहा, कुछ केरल भी होगा, यहाँ से कुछ केरल भी होगा, ध्यान रखें। तो कुछ केरल का राज्य भी हो गया, कुछ कर्नाटक भी होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तीनों राज्य जुड़े हुए हैं ना, ये ऐसे करके तीनों राज्य जुड़े हुए हैं, ये केरल है, कर्नाटक है, और ये तमिलनाडु है। तो चूंकि मैं यहाँ चीज बना रहा हूँ तो तीनों राज्यों में आएगी। तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। उसके बाद थोड़ा ऊपर अगर मैंने ये बनाया तो ये आंध्र प्रदेश बना दिया है। ये क्या बनाया? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, जब हम मेंस का आंसर लिखेंगे तो इस बात को मेन देखेंगे कि भाई कहाँ पे क्या लोकेशन है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। पता चला आपने आंध्र प्रदेश यहाँ बना दिया तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश भी से साथ साथ में तेलंगाना भी लगा हो, तो तेलंगाना को भी कहेंगे। अब आ जाए ऊपर, ये जो मैंने एरिया बनाया है, ये जो क्षेत्र बनाया है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एरिया है, ये एमपी का भी जरूर हो रहा होगा, ये एमपी का हो रहा होगा कि नहीं? तो ये क्षेत्र एमपी का भी आ रहा होगा, तो इसलिए एमपी करेंगे। और मेघालय का मतलब हो गया ये थोड़ा सा क्षेत्र, इधर वाला टुकड़ा, इसमें मेघालय में भी जा सकता है, तो मेघालय का। अगर उत्तर भारत में कह दे कि बिहार में है क्या, उत्तर प्रदेश में है क्या, तो नहीं करेंगे ना। तो ऐसा विकल्प, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा पीटी में आ जाए, तो वहां पे क्या होगा? सब बच्चे ज्यादातर क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश को स्पेशल मांग के चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश को विकल्प में से उठा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही बात तो यही है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, फिर तमिलनाडु में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। हमने आज क्या पढ़ा उसका ओवरव्यू समझ ले। हमने क्या किया है? हमने क्या है? आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और, एक सेकेंड, हमने क्या किया है मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया है आज, आपको क्या करना होता है, छोटा पेपर लें, उस पर क्या करना है? पहले नंबर पे हमने आर्कियन पढ़ा है, दूसरे पे हमने पुराण पढ़ा है, और फिर हमने क्या पढ़ा है? द्रविड़ पढ़ा है, फिर हमने आर्य पढ़ा है। आर्य हमने 3 4 देखी थी,
द्रविड़ में मैंने कुछ नहीं देखा था, पुराण में हमने 2 देखा था और इसमें भी 2 देखा है। 2 में 1 पे हमने विशेष चर्चा आज कर ली है। और चर्चा किस प्रकार से की है? चर्चा हमने की है, ये आग्नि है, जल्दी से रूपांतरित हो गई है, अत्यंत कठोर है, धातु है धातु दोनों होती है, तांबा लोहा जस्ता पाया जाता है लेकिन जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये विशेष महत्वपूर्ण बात है, IMP कह सकते हैं इस प्रश्न को हम। तो जीवाश्म नहीं पाया जाता है, अत्यंत कठोर होने के कारण इनका दोहन नहीं होता है। और एक महत्वपूर्ण 2/3 भाग पर, 2/3 भाग पर, मतलब समझ रहे हो, अगर 2/3 भाग को समझ रहे हो तो 2/3 भाग पर क्या है, ये चट्टानें पाई जाती हैं प्रायद्वीपीय भारत के। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत को देख, अन्य सभी का ये आधार हैं और प्राच्य मैंने गिना दिए हैं। इतना हम आज कर चुके हैं, इससे ज़्यादा और नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाया कुछ ठीक है, आपकी समझ आ रहा है, तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।